આપણી સાથે એક ખાસ ગેસ્ટ આજે હાજર છે, ડૉક્ટર અભય સોઈ, મેક્સ હેલ્થકેરના તે प्रमोटर છે। अभय साहब, खूब खूब धन्यवाद बाजार के शो में जुड़ने के लिए। Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो आप एक आउटलुक दीजिए कि किस हिसाब से आपने Q3 की वर्किंग की और आगे चलने पे मार्जिन और ग्रोथ पे क्या आउटलुक है। देखिए, जो सेकंड क्वार्टर होता है वो सीजनल क्वार्टर होता है, जहाँ पे सेकंड क्वार्टर में सीजनल डिजीजेस होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वायरल, डेंगी और ये सब। तो इसी के रहते हुए जरा ऑक्यूपेंसी ज्यादा रहती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर। और जो थर्ड क्वार्टर होता है वो टिपिकली एक वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन होता है, छुट्टियां होती हैं उस क्वार्टर में। तो आपने इस क्वार्टर पे देखा कि ऑक्यूपेंसी कम थी कंपेयर टू क्वार्टर टू, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो बिजनेस है वो स्ट्रांग रहा, आरपॉब हायर रहा, और ओवरऑल एबिटा और एबिटा मार्जिन देखिए तो सीजनली वीक क्वार्टर के होते हुए भी ये हमारा रिकॉर्ड, ये सबसे हाईएस्ट एबिटा एंड एबिटा मार्जिन क्वार्टर है। सो इसकी इस हिसाब से देखें तो अगले क्वार्टर इससे और भी अच्छे होने चाहिए। हम नॉर्मली एक गाइडेंस नहीं देते रेवेन्यू एंड एबिटा की, तो मैं अभी भी वो नहीं दूंगा, लेकिन जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, और अब क्वार्टर फोर सीजनली स्ट्रांग क्वार्टर रहता है, सो इससे एक्सपेक्टेशन हायर ही है। ओके सर, अगर हम आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सीजनली थोड़ा बहुत वीक रहता है क्वार्टर। लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर हम बात करें, क्योंकि कोविड पीरियड हमारे पीछे है और अब काफ़ी सारी सर्जरीज के लिए लोग आगे आ रहे हैं, तो जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है या जो मार्जिन है करंट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में, क्योंकि कॉस्ट भी काफ़ी हॉस्पिटल्स के बढ़ रहे हैं, तो इस मामले में आपको लगता है कि जैसे ही ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, थोड़ी स्केल मिलेगी, तो यहाँ से मार्जिन्स में और रेवेन्यूज़ में थोड़ा बहुत बम्प अप दिखेगा या यहाँ से इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए। देखिए, जहां तक कोविड का सवाल है, वो तो जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने और वैक्सीनेशन पॉलिसी से वो टैकल हुआ पिछले 9 महीने में, कुछ हमें कोविड रिलेटेड एडमिशंस तो बिल्कुल भी नहीं हुई। पहले 2 क्वार्टर में भी, साल के या एक क्वार्टर में भी, पहले क्वार्टर में भी 1% से नीचे ही थी वो एडमिशंस, और इस क्वार्टर में तो वो आधे प्रतिशत भी नहीं रही। सो ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया हमारा जो बिजनेस है। वो जो हमारा सर्जरीज हम करते हैं वो बहुत हायर एंड सर्जरीज होती हैं, इलेक्टिव नहीं होती। ये कैंसर सर्जरीज हैं, कार्डियक सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांट्स हैं, तो ये तो ज्यादा देर तक आदमी इसको पोस्टपोन भी नहीं कर सकता, तो हम ऐसे कोई बाउंस ऑफ डिमांड नहीं देख रहे। तो ये सेक्युलरली हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेज रफ्तार से वापस आया है। वो प्री कोविड लेवल से भी 110% से भी ऊपर है। आप अगर इंश्योरेंस देखिए तो इंश्योरेंस में काफी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की पेनिट्रेशन बढ़ती है, तो हम कॉर्पोरेटाइज या ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ उसका जो पेशेंट होते हैं ज्यादा आते हैं। तो वही हमने देखा है, उसकी वजह से चाहे हम हो चाहे बाकी इंडस्ट्री है, ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, और जो हायर एंड सर्जरीज है, लोग छोटे नर्सिंग होम्स की जगह लार्जर नर्सिंग होम्स में ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंत में इंश्योरेंस प्रीमियम तो सेम ही पे करना पड़ता है। ओके सोई साहब, आपकी कंपनी, अगर हम बात करें किसी भी इन्वेस्टर या एनालिस्ट से, तो हमेशा ये रहता है कि आप काफ़ी एग्रेसिव है बेड एडिशन प्लान्स को लेके, ग्रोथ को लेके। तो आगे 12 से 18 महीने में जहाँ तक कि बेड एडिशन प्लान्स का सवाल है, आप कुछ कहना चाहेंगे किस प्रकार से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स लाइंड अप हैं और कितने बेड की कैपेसिटी आप ऐड करेंगे ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। देखिए, जो फाउंडेशन रखी है गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया, और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, अपॉर्चुनिटी सेट बहुत, और जो नीड है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको अगर हम नजर में रखें तो कितना भी आदमी कैपेक्स करे कम है। हमने जो भी अभी तक डिक्लेयर किया कैपेक्स, वो सब ऑनलाइन इन शेड्यूल है। हमारे 100 बेड इस क्वार्टर में, अगले एक महीने में शुरू होने चाहिए, जो हमने डिक्लेयर किए थे। हमारे 300 और बेड है द्वारका में, वो सेकंड क्वार्टर अगले साल का हमारा डिस्टिंग था, उसकी हम ओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मई में इंटीरियर वर्क वहां पे चालू है। जो हमारा मुंबई का प्रोजेक्ट है,
वहां पे हमने L&T जैसे बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 22 महीने का, 24 महीने का, कि उनको उस टाइम में खत्म करना है, तो वो ऑन शेड्यूल है। मोहाली में हमारा प्रोजेक्ट है, वहां काम चालू है। गुड़गांव में भी हमारा, तो अभी की डेट में हम कोई यहाँ पे चेंज नहीं देख रहे हैं अपने फोरकास्ट में। और ये एक चीज है जो वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ हम फॉलो करते हैं और इसको बहुत फोकस करते हैं इसके ऊपर। जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, आप तो देख ही चुके हैं मैक्स में हम पिछले 16 क्वार्टर से 18 क्वार्टर से कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस सर, एक आखिरी सवाल, जो आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या उसको फंड करने के लिए कोई इक्विटी की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो क्या इंटरनल अक्रूवल्स और जो डेट फंड्स हैं उससे आप सारा केपेक्स फंड करेंगे? और अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में भी बताएं, किस हिसाब से कंफर्ट वहाँ है? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की डेट में 1000 के ऊपर करोड़ का कैश हमारी बुक्स में है। राइट। नेट डेट, हम नेट डेट पॉजिटिव कंपनी है, मतलब हमारा नेट कैश कुछ 350-400 करोड़ के करीब पड़ा है बैलेंस शीट पे। और जो हमारा टोटल एक्सपेंशन है 4-4.5 हजार करोड़ का है अगले 4 साल में। और ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन हम अपने जो इंटरनल अक्रूवल्स हैं, हमारे जो फ्री कैश फ्लोज हैं पोस्ट टैक्स, उसके आधे फ्री कैश फ्लो से हम फोकस अगर डेडिकेट करते हैं तो हम कंप्लीट कर देते हैं अपने सारा कैपेक्स जो हमने अनाउंस किया। तो हमें कोई ना बाहर से डेट की जरूरत है, ना इक्विटी की जरूरत है। हम अपने आधा फ्री कैश फ्लो यूज कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर जो फ्री कैश फ्लो है, या हम अगर कोई डेट लेवरेज यूज करेंगे, वो हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशंस के लिए यूज कर रहे हैं। जी सर, जान के खुशी हुई ये बात, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC बाजार के साथ बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। Thank you. તો આ હતું મેક્સ હેલ્થકેરનું મેનેજમેન્ટ. ઘણું કોન્ફિડન્ટ છે ગ્રોથને લઈને અને આવનારા દિવસોમાં નવા હોસ્પિટલ્સ ખોલવાને લઈને, કારણ કે એક્ઝિક્યુશન ઘણું ફાસ્ટ છે મેનેજમેન્ટનું, એમ કહેવું છે. ઓબ્વિયસલી કોઈ પ્રકારની ઇક્વિટી ડાયલ્યુશનની વાત નથી કરી, અને આગળ જતાં પોતાના જે બેલેન્સ શીટ પર કેશ છે તેના જ ઉપયોગથી કંપની આગળ જતાં ગ્રોથ કરશે અને નવા હોસ્પિટલો નાખશે. લઈએ એક નાનકડો વિરામ.